वक्फ संशोधन को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 अप्रैल को राज्य के इमामों के साथ एक मीटिंग करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री की ओर से खुली चुनौती जो है मोदी सरकार को दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि वो सीधे तौर पर कोलकाता को ठप कर देंगे, बंद कर देंगे, ट्रैफिक जाम कर देंगे अगर वक्फ संशोधन कानून वापस नहीं लिया गया तो। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में लागू कर दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस कानून के खिलाफ सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 अप्रैल को वक्फ अधिनियम पर राज्य के तमाम इमामों के साथ बैठक करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी अब अपने कोलकाता ठप करने के ऐलान को लेकर के सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि 10 अप्रैल को सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। बता दें कि सिद्दीकुल्ला चौधरी राज्य के लाइब्रेरी मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये खुली धमकी मोदी सरकार को दी है और ये कहा है कि कोलकाता ठप कर देंगे, कोलकाता में ट्रैफिक जाम करने की हम ताकत रखते हैं, तो जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर के एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ चुका है। दरअसल गुरुवार को कोलकाता में टीएमसी और मुस्लिम संगठन ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर वो चाहे तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहे तो आसानी से 50 जगहों पर 10,000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी रणनीति जिले के शुरू होने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे। उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वे आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे। सीधे तौर पर आपको बता दें कि सिद्दीकुल्ला चौधरी के इस बयान का वीडियो भी बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्य पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि वो इस तरीके की भीड़ को देख करके खुश है, यानी कि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो इस भीड़ को देख करके खुश है। ये जो बयान है वो सिद्दीकुल्ला की ओर से दिया जा रहा है। न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग हैं जो कि सिद्दीकुल्ला चौधरी के इस बयान को लेकर के और उनकी द्वारा जो इकट्ठी की गई भीड़ है उसको लेकर के ममता सरकार को घेर रहे हैं कि आखिर कैसे ममता बनर्जी के मिनिस्टर की ओर से इस तरीके की बयानबाजी की जा सकती है और कैसे वो खुली धमकी सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दे सकते हैं। रैली के दौरान टीएमसी विधायक और पुस्तकालय सेवा मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। सिद्दीकुल्ला राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं में से एक है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो केंद्र के नए वक्फ कानून के खिलाफ लगातार मुखर है। आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बुधवार को जैन समुदाय के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि केंद्र का नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को वो लागू नहीं होने देंगी। सुनिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया था। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है।
इतिहास में पहले बंगला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. आपको बता दें कि सीधे तौर पर जहां ममता बनर्जी हो जो खुद ये कह रही हैं कि वक्फ कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो वहीं अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर टीएमसी के नेता हैं वो खुल करके इस पूरे मामले में टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जब से सरकार का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जाहिर तौर पर वक्फ संशोधन कानून जो है वो पूरे देश में लागू हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर हमला किया और कहा कि ममता बनर्जी लोगों को मिसलीड कर रही हैं। सुनिए मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान। वो हर बार हर चीज में बोलती रहती हैं आई विल प्रोटेक्ट, आई विल प्रोटेक्ट। अभी प्रेसिडेंट साइन कर चुके हैं। दूसरी बात, ये गुमराह करने वाली बात है। वक्फ बोर्ड के जो फैसला हुआ है ये पक्ष में है, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है और स्पेशली महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम भाई बहनों के पक्ष में है। इसमें खराबी कहाँ है? लेकिन लोग कुछ है उसको गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये देखो ये हो जाएगा, ये गलत बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। लेकिन ये सब चीज महिला के पक्ष में है। क्या एक कम्युनिटी के वोट बैंक के लिए इतना बड़ा? और कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए हम रक्षा करेंगे, ये करेंगे, हम जला देंगे, ये कर देंगे, ये से भी चल रहा है खाली वोट बैंक के लिए। लेकिन अगर सही मानों से देखें तो ये सही है कि ये पक्ष है महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में है, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है। ये जो भी हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो मौलाना साहब है उन्होंने भी कहा है, यही कहा है कि हमारे भाइयों के पक्ष में है ये। लेकिन कुछ लोग खाली वोट बैंक को कैश करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि एमके स्टालिन हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी तमाम तरीके से वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर से जिस तरीके से विरोध किया है इसको लेकर के बीजेपी नेता और साउथ के जाने माने कद्दावर चेहरे के अन्नामलाई ने भी ये कहा है कि ये जो कानून है वो पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद लागू किया गया है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इस कानून को आप अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे या फिर इस कानून को नहीं मानते? सुनिए के अन्नामलाई का ये बयान। It is a law passed by the parliament of our country and which is bound to all the territorial jurisdictional areas of Bharat. It's very clear. When the chief minister says, particular chief minister says, I will not follow this law inside my own state, I think they have taken an oath on the constitution of India, then they have become the chief minister of a state, which is directly violating that oath. I'm very clear. Childishly they can speak, but I'm sure our different levers of government will teach them a lesson. We have the courts, Supreme Court is also watching. Now parties like DMK going to Supreme Court, I'm very, very sure it is a historic, it is pakka constitutional order. It is not violating the constitution in any single way, and it is only political in nature. I'm very, very sure the Supreme Court is going to throw out all the people who are going against the Waqf amendment. Yesterday an all-party legislators meet happened and the next course of action for NEET and has been taken, and again they are planning to take a legal action and go to the courts. Madam, we have to understand the NEET is a legal question that is settled. Now it is becoming a political question. Why it is settled? Because in the CMC Vellore versus Union of India, it is very clearly settled by the Honorable Supreme Court that Medical Council of India has got every right to bring NEET, and NEET is not anti-constitution, very clearly said. Now why they want to go to the Supreme Court against NEET again? When it is settled by Supreme Court, they want to make it a political issue. Now that is also rejected by the Honorable President of our country, which is rejected and sent it back to the state government. Now they are only politically making noise. I am sure if at all when they go to the Supreme Court, again Supreme Court is going to reject Tamil Nadu government's argument.
आपको बता दें कि देश भर में तमाम तरीके के प्रदर्शन इस वक्फ कानून को लेकर के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर खास तौर से कई सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं इस प्रदर्शन को हवा दे रही हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर एमके स्टालिन हो। तो वहीं कई सारे ऐसे संगठन भी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन जो 12 से 13 याचिकाएं दायर की गई थी, उसमें से 10 याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार किया है और इस पूरे मामले को लेकर के अगले हफ्ते से सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता हैं जो संशोधन कानून लाया गया है वक्फ को लेकर के, इसका समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये कानून जो है वो मुसलमानों के लिए मददगार है। ऐसे में किसी भी तरीके के बहकावे या फिर उकसावे में आकर के वो प्रदर्शन ना करे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।